गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। कभी वहां हंसी खुशी का माहौल रहता था। वही घर आज सुनसान पड़ा था। उस घर में रहते थे हरिराम और उनकी पत्नी गंगा। हरिराम खेती बाड़ी करने वाले सीधे सादे इंसान थे। गंगा मेहनती और बहुत सहनशील स्त्री। दोनों ने दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों की परवरिश की। उनके दो बेटे अजय और विजय और एक बेटी राधा थी। हरिराम ने बचपन से यही सपना देखा कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया, बैल तक गिरवी रखे। गंगा ने भी घर का जेवर बेचकर बच्चों की पढ़ाई करवाई। अक्सर वह बिना खाए सो जाती ताकि बच्चों की किताबें और फीस समय पर भर सकें। अजय पढ़ाई में तेज था, इंजीनियर बन गया। विजय को सरकारी नौकरी मिल गई। बेटी राधा की शादी अच्छे घर में कर दी। हरिराम और गंगा को लगा अब उनका बुढ़ापा आराम से कटेगा। शुरुआत में सब ठीक था। बेटे अक्सर घर आते, माँ बाप से मिलते, गांव वालों के बीच उनका नाम रोशन होता। लेकिन कुछ ही सालों बाद सब बदल गया। अजय शहर में बड़ा इंजीनियर बन गया। उसने वहां मकान बना लिया और वहीं बस गया। विजय को भी सरकारी क्वार्टर मिल गया। दोनों ही अब गांव आने से कतराने लगे। जब कभी हरिराम फोन करते तो बच्चे कहते, पिताजी बहुत काम है, छुट्टी नहीं मिल रही। गंगा मन ही मन सोचती, हमने इन्हें पालने में कितनी रातें जागकर बिताई थीं और आज इन्हें हमारे लिए एक दिन की छुट्टी निकालने में भी तकलीफ होती है। एक दिन हरिराम खेत में काम करते करते गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, दिल कमजोर हो गया है, आराम चाहिए। गंगा ने दोनों बेटों को खबर दी, लेकिन अजय ने कहा, मां, मैं प्रोजेक्ट में फंसा हूं। विजय बोला, मेरी पोस्टिंग दूर है, छुट्टी मिलना मुश्किल है। गांव के पड़ोसियों ने ही हरिराम का इलाज कराया। गंगा ने अपनी आखिरी बची चूड़ियां बेचकर दवाइयां खरीदी। पहले हर त्योहार पर बच्चे घर आते थे। दिवाली पर घर जगमगाता था, होली पर रंग बिखर जाते थे। लेकिन अब घर खाली रहता। एक बार गंगा ने बड़े बेटे अजय को कहा, बेटा इस बार दिवाली पर आ जाओ, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। अजय ने हंसकर कहा, माँ आप भी न, अब कौन गांव आकर पटाखे फोड़ेगा, शहर में ही मजा है। गंगा का दिल टूट गया। उसने चुपचाप तेल का छोटा सा दिया जलाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इतना लंबा जीवन क्यों दिया जब बच्चे ही पास नहीं हैं। गांव वाले अक्सर कहते, हरिराम तुमने तो बच्चों को आसमान तक पहुंचाया, लेकिन अब देखो वे तुम्हें ही भूल गए। हरिराम बस इतना कहते, बच्चे व्यस्त हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएंगे। दिल के भीतर उन्हें सच्चाई मालूम थी, मगर उम्मीद छोड़ना मुश्किल था। वक्त के साथ हरिराम की हालत बिगड़ती गई। एक रात अचानक उनका सीना दर्द से भर गया। गंगा ने फोन पर बच्चों को पुकारा, बेटा जल्दी आओ, तुम्हारे पिता की हालत खराब है। लेकिन किसी ने आने की जल्दी नहीं दिखाई। अजय ने कहा, माँ अभी मीटिंग है। विजय बोला, माँ ट्रेन कल ही मिलेगी। गांव वालों ने मिलकर हरिराम की चिता को कंधा दिया। जब श्मशान घाट से लौटे, गंगा की आंखें पत्थर हो गईं। वह बस यही बुदबुदा रही थी, जिनके लिए जीते रहे वो हमारे आखिरी वक्त में भी साथ ना आए। अब गंगा बिल्कुल अकेली रह गई थी, न आंखों में चमक, न दिल में उम्मीद। अक्सर बरामदे में बैठकर वह आसमान की ओर देखती और धीरे से कहती, हरिराम तुम सही कहते थे, बच्चे अपने नहीं होते, माँ बाप का सहारा सिर्फ भगवान ही है। माँ बाप को पालना, उनकी सेवा करना हर संतान का पहला कर्तव्य है। जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी अनदेखी करना सबसे बड़ा पाप है। सुख और दौलत से बढ़कर माँ बाप का प्यार और दुआएं होती हैं।